तुम्हें जो काम करना था वो अब मैं करूंगा। हाँ हाँ, अरे चलो ना। हाँ हाँ, कॉफी के लिए कॉफी चलते हैं पियेंगे। ना। अरे बहुत दिन हो गए यार। नहीं नहीं, कहाँ? अरे नहीं यार, come on। अरे वो देखो। हाँ चलो। ए, अरे कैसी हो? कैसे चलो हो ना। आप? आज मजे करेंगे हम और क्या लोग। घूमने आए थे? हाँ, सही में टिकट मतलब मुझे I तो mean, हम लोग बुलाते ही नहीं। मेरे पास तो पास है। जाने दो, अच्छा जाने ओ, दो। तुम 18 से कम हो ना, इसलिए हे, शायद तुम्हें थोड़ी टिकट सी लगी ऊपर होगी। से। हाँ हाँ, अच्छा तो ये अरे कितना वो पागल है, एक्साइटिंग वो है नहीं ना। आने वाला नो। टारगेट का पता लगा लिया है सर। अमीरा, नजदीक ही रहना। मैंने कितने वैज्ञानिक खोजे कर डाली लेकिन अभी तक मुझे कुछ पता नहीं चला। आखिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है आखिर? लाओ के कोई आ रहा है। ये क्या? अरे अरे निकलो ऐसे। अरे बचाओ, जल्दी करो। हाँ चलो, निकल, गोली मत चलाओ। बचाओ। अरे चलो जल्दी भागो यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम? सुनो, अमीरा, उस पर नजर रखो। चलो चलो, क्या कर रहे हो? बॉक्स को उठा लो। चलो यहाँ से। मैंने कहा उठाओ। पीछा करो। अरे अरे इस तरफ आओ। अरे मिशन पर फोकस करो। तुम लोग जाओ। अमीरा, हमें वो बॉक्स चाहिए। बंदूक नीचे रखो। संभल कर। अमीरा, तुम मेरे साथ आओ। तुमने ऑर्डर्स नहीं माने और इसी कारण हमें सबूत गंवाने पड़ गए। हमारी मेहनत तो तुमने पानी फेर दिया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें अंदाजा भी है कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। आज और अभी से तुम्हारी पोस्ट पर हम किसी और को असाइन करते हैं। तुम्हें सस्पेंड किया जाता। जैसन भी इंतजार कर रहा था। बहुत प्यार करता ही अमीरा से। अब इसके ऊपर भी जिम्मेदारी आने वाली है। यकीनन। अच्छा तो ये बताओ, तुम और अमीरा अपनी शादी में बुलाओगे या नहीं बुलाओगे? अंकल, अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। कमाल है। हाँ, वो लोग तो आएंगे ही। अंकल, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। कहाँ रह गई थी तुम? आंटी परेशान हो रही थी। चलो आओ। आओ बेटा। अरे तुम इतना लेट क्यों हो गई? जाओ जाकर माँ से माफी मांगो। और सुनो, तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट पसंद आया तुम्हें? शुक्रिया डैड। रख लो इसे। जाकर अपनी मम्मी को कंपनी दो। हाँ जाओ।
मॉम, तुम जानती भी हो कि मुझे कितना वक्त लगा ये सब अरेंज करने में। मुझे और ये कॉन्सर्ट तो ऑलरेडी खत्म होने वाला है। अब क्या करने आई हो तुम यहाँ? ये गर्दन पे क्या हुआ? माफ कर दीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने तुम्हें ध्यान रखने को कहा था ना, पर तुम तो सुनती ही नहीं। अमीरा वापस आओ। अमीरा, मैंने कहा वापस आओ। जैसन, जैसन, जाओ, जाओ। तो मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में लगता है कि ये सिर्फ बायोलॉजी या बायोनिक्स में ही एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि और भी फील्ड में डेवलप हो सकता है। लेकिन हम इसे अभी पूरी तरह से सामने नहीं लाने वाले हैं। बिल्कुल, पैसों की चिंता मत करिए, जो भी जरूरत होगी सारी मदद मैं करूंगा, ठीक है? क्योंकि ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत ही पसंद आया। मैं आपके साथ हूँ। चुप हो जाओ। हेलो। डेविड, मॉनिटर पर देख सकते हो हम कहाँ रहते हैं। 24 घंटे के अंदर के सारे संदिग्ध व्हीकल देखो। तुम्हें ये कब तक चाहिए? जितनी जल्दी हो। तुम चिंता मत करो, ये डेविड तुम्हारा। चिंता मत करो, मैं हूं ना। लेबोरेटरी। चलो, डैड के लैब में जाना होगा। अमीरा, यहाँ बो में।
डब्ल्यू, क्या तुम्हें डॉक्यूमेंट्स मिले? अमीरा को ट्रैक करते रहना। मुझे समझ नहीं आ रहा वो दोनों क्या कर रहे हैं। आखिर वो चाहते क्या हैं? 3 जून को क्या स्पेशल होने वाला है? हाँ? चुप करो, चुप रहो, अपना मुंह बंद करो, शोर मत करो। अपनी माँ की जिंदगी चाहती हो तो मुझे जो चाहिए दे दो, कुछ देर में फिर फोन करूंगा। लैब की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है और तुम्हारे डैड भी कहीं मिल नहीं रहे हैं। हमें सारे के सारे रिसर्च प्रोजेक्ट को रोकना ही होगा। मेरे डैड किस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं? हम डेड सेल को रिपेयर करने के बारे में स्टडी कर रहे हैं। उनके पुनर्जीवन के साथ साथ उनकी उम्र भी बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम उसे एग्रीकल्चरल और बायोकेमिकल इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकें। तुम्हारे डैड की चीज मेरी भी है। हम सिर्फ एक कलीग नहीं बल्कि अच्छे दोस्त भी हैं जो एक दूसरे के लिए सोचते हैं, पब्लिक या प्राइवेट किसी भी जगह। तो अब मुझे जवाब देना होगा। लूसी, मेरी फ्लाइट कल है। तो डेविड और मैं तुम्हें पिक करने आएंगे। फ्लाइट की टाइमिंग बताओ। 8:30 बजे। ठीक है। चलिए अब मिलते हैं प्रेसिडेंट मार्टिन से, जो कि चैरिटी पार्टी पे बात करेंगे। मैं दिल्ली ग्रुप की मदद से अनाथों के लिए एक चैरिटेबल फंड ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बेहतर हो सके, जैसे उनके एजुकेशन का मैगी, इंतजाम करना। लूसी, चैरिटी पार्टी में आने वाले मेहमानों की लिस्ट है, बॉस से कंफर्मेशन ले लेना। ठीक है, बॉस से कंफर्म करके इन्फॉर्म करती हूँ। ओके। जो कि उनके लिए बहुत ही जरूरी है। मैं उसके बारे में आपको सारी डिटेल भी दूंगा। अनाथ बच्चों के साथ समाज ने हमेशा बुरा ही किया है, इसलिए हम यानी कि विली ग्रुप एक फंड लॉन्च करने जा रहे हैं जिससे कि हम कानूनी रूप से उन्हें उनके हक दिला सके, और इसके साथ ही हमें उम्मीद है कि हम उन्हें वो प्यार और सम्मान दे पाएंगे जिसके वो हकदार हैं। ओके ठीक है, हम नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलने के लिए फोर्स नहीं करूंगी। चलो चलो, वो आ गई होगी। चलो जल्दी करो, चलो भी। तुम बहुत अरे तुम चलो ठीक है। सॉरी सॉरी, मिलते हैं, गलती हो बाय। गई, सॉरी। माफ करना। टेक केयर। अरे यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा तुम्हारी गलती है, सबर, मुझे क्या कर रही बोल हो? पहले ही बताया था ना। बिल्कुल तुम्हें टाइम कुछ पे। और नहीं मिला था आज पहनने के लिए जो ये पहन आए तुम? ठीक है, क्या क्या तो क्या पहनूं मैं? चलो चलते हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। इसको फैशन बोलते हैं। फैशन। हाँ। अमीरा, अमीरा। देखो फ्लाइट आंटी बीमार है क्या? फोन ऑफ करना पड़ता है। चिंता की कोई बात नहीं। तुम तो इतनी बार मेरे साथ ट्रैवल करती हो। अमीरा, तुम ऐसी बातें करती जेसन, ये इसका बॉयफ्रेंड है। हो। हाय, जेसन। इनका नाम डेविड है। उसे छुड़वाने के लिए मेरी बात माननी होगी। तुम्हें ये सब अपने रिस्क पर करना होगा। ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? मुझे लगता है वो अंकल के रिसर्च के पीछे हैं। तुम मजाक कर रहे हो क्या मुझसे? कौन सी रिसर्च चाहिए? हमें लोगों को ढूंढना चाहिए, इसी से हम लोगों का आगे का रास्ता खुलेगा।
पर कहाँ ढूंढेंगे उसे? हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उसके डैड को कब से जानते हो तुम, और फिर भी तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं तो सिर्फ उनका असिस्टेंट था और मैं उनसे ज्यादा सवाल नहीं कर सकता था। लूसी को इस बारे में मत बताना, इसे सीक्रेटली करना होगा। मुझे मेरे पुराने घर जाना होगा, शायद वहाँ कोई। इसमें कुछ मिला कि नहीं तुम्हें? अब तलाश शुरू करें, बताओ। तो मैं 5 दिन देता हूँ एक्चुएटर के बदले अपनी माँ की जान बचाने का। उसके बाद मैं इसे मार दूंगा। एक्चुएटर एक तरह का माइक्रो लेजर डिवाइस है जो कि नैनोमीटर से सिंथेसाइज किया जाता है। ये लेजर के माध्यम से सेल्स की लाइफ को इफेक्ट करता है। यूजुअली इनका यूज़ एग्रीकल्चर में होता है, लेकिन इसका यूज़ और भी जगह हो सकता है, लेकिन कहाँ कहाँ हो सकता है ये अभी तक पता नहीं है। अमीरा, 3 बिलबोर्ड्स दिख रहे हैं। देखो, हाईवे नंबर 3 के आसपास कोई ऊंची बिल्डिंग नहीं है, तो उन्हें बाहर रखा जा सकता है। बचे हुए साइन से पिज्जा स्टोर का पता लगाते हैं और उसकी डिलीवरी रेंज भी चेक करो। हाँ, ये सब जरा जल्दी करो। हम्म। बस अब सिर्फ एक साइन बचा है। अमीरा से बोलो कि वो जल्दी से जाए। और वहाँ के फ्लोर्स की डिलीवरी रेंज चेक करो। ओके अमीरा, मिल गया मुझे। 2 मिले हैं, 303 और 919। डेविड, शहर में क्लोजेपाइन से जुड़ी इंफॉर्मेशन निकाल के मुझे बताओ। अभी बताता हूँ तुम्हें, मुझे बस 1 मिनट दो। अमीरा, मिल गया। ये प्रतिबंधित दवा है और ये सिर्फ विली ग्रुप के पास ही मिलता है। पार्टी में रौनक हाँ, आ ये गई सब तो आपकी। पहले से था। हाँ, बिल्कुल। क्यों, तुम्हें नहीं पता था क्या? थैंक यू सो मच। अच्छा, हाँ, सब लोग यहीं आएंगे। तो बहुत जच रही हैं आप। बिल्कुल। अरे मैं इनसे कब से मिलना चाह रहा था, लेकिन आज जाके आज मौका कम मिला। से कम मिल तो लिए इसी एक्चुअली बहाने। ये सब तो ठीक है। चांद है। सॉरी बॉस, मैं नॉक करना भूल गई। स्टेटस क्या है? पार्टी की पूरी तैयारियां हो चुकी है। आपको 5 मिनट में स्पीच देनी होगी। चलो मैं आता हूँ। अच्छा ये बताओ, अमीरा को कब से जानते हो? क्या तुम्हें हमारे रिलेशन के बारे में पता है? तुम्हें क्या लगता है कि
मेरे और अमीरा के बीच क्या रिश्ता है? अपने काम पर ध्यान दो। मैं थोड़ा वाइन लेने जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। बहुत हाँ ले आओ ना। हाँ मेरे लिए भी लेकर हाँ, आ नहीं जाओ। यार, अच्छा मुझे सिर्फ white उनसे wine भेज चाहिए। दोगे? हाँ क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी। अरे तुमको ये व्हाइट वाइन ट्राई करनी चाहिए। ट्राई करो, मैंने तो ट्राई I'm sorry. किया, बहुत अच्छी होती है। स्पार्कलिंग अच्छा ये इस वाइन का और टेस्ट बढ़ा देता है। हाँ थोड़ा तो अलग होता है। हेलो अमीरा, हो गया। तुम्हें अब जल्दी करना होगा। तुम सीधे जाके उनके ऑफिस में घुस जाओ। याद रहे, लिफ्ट लेकर फ्लोर नंबर 108। अरे यार तुम चलो चलो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम हमेशा काम खराब कर देते हो। निकल जाओ यहां से। अपना काम करो ना। ऐ, ऐ, हाँ? सुनो, इस पे नजर रखो, ठीक है ना? अमीरा, तुम लिफ्ट से इतनी जल्दी क्यों निकल आई? अमीरा, मेरी बात सुनो। तुम्हारे सामने वाले कॉरिडोर में 2 आदमी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। संभल कर जाना तुम। अमीरा, तुम्हें अब जल्दी करना होगा। तुम्हारी लोकेशन के हिसाब से वो लैब तुम्हारे ठीक ऊपर है, बाईं तरफ के कमरे में। अगर तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट मिले तो मुझे फॉरवर्ड करना। तो तुम हो डिलन। हाँ सर, मेरे बॉस ने मुझे बचाया। उन्होंने मुझे आपको फॉलो करने को बोला है, बस वही कर रहा था मैं। अगर मेरे साथ रहना है तो पहले ढंग के कपड़े पहनना सीखो। डेविड, मैं अंदर आ रही हूँ। कंप्यूटर ऑपरेट करने में कोई इशू तो नहीं आ रहा ना? यहाँ पर एक फोल्डर है, यूजर नेम मांग रहा है लॉगिन करने के लिए। अरे ये तो आसान है। याद है मैंने तुम्हें एक सॉफ्टवेयर दिया था? तुम्हें बस उसे उसमें डालना है और वो कोई भी पासवर्ड क्रैक कर सकता है। डॉक्टर ईस। डेविड, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स भेज रही हूँ। बी मशीन फॉलोज, बी मशीन फॉलोज। बी मशीन शूट्स हियर। अमीरा, तुम्हारे पास अब सिर्फ 1 मिनट और 50 सेकंड बचे हुए हैं। निकलो वहां से। रुक जाओ। कौन हो तुम? हाँ? 108 वाले पे घुसपैठिया है। बचाओ। ठीक है, हम लोग आते हैं। चलो मेरे साथ, चलो। अटेंशन प्लीज, सारे सिक्योरिटी गार्ड्स रिपोर्ट करें। आई सेड रिपोर्ट करें, जल्दी एक्शन लो। ठीक है, चलो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये देखो, अब हम मुसीबत में हैं। कर क्या रहे हो तुम?
पकड़ो। ब्लैक कोट? ये केस अंदर ले जाओ और डॉक्टर एस को बोलो काम शुरू करें। डिलन को बोलो नजर रखे। अमीरा, मैंने देख लिया। जो आदमी तुमसे लड़ रहा था वो विली ग्रुप का लॉयर है, जॉन। फिलहाल के लिए बस इतना ही पता चला। उसके बारे में और पता लगाओ। सब कैसे चल रहा है? कोई क्लू मिला? मैं तो हैपिंग रोड पे हूँ। हाँ, ये सिग्नल पे जहाँ जिंक्सन स्ट्रीट और हैदोंग रोड मिलते हैं। हाँ, अच्छा समझ के आता हूँ। हाँ, तुमने सही कहा। उस वीआईपी सेफ में तुम्हारे डैड का भी अकाउंट है। टू डिजिट पासवर्ड एंटर करिए प्लीज। थैंक यू। मैं जानता हूं तुम्हारे डैड के पास एक कॉमन लिस्ट थी लैब में यूज होने वाले पासवर्ड्स की। मैं ट्राई करता हूं। मेरा बर्थडे? वो तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। तुमने यहाँ पर लॉकर क्यों रखी है? क्या यहाँ पर रखना ठीक है? इस कैबिनेट की पोजीशन अगर ये पीरियोडिक टेबल के हिसाब से है तो पोजीशन यूरेनियम की जगह होनी चाहिए। यूरेनियम? तुम्हारे डैड आइसोटॉप में जिस चीज के बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे थे
वो यूरेनियम था। पर वो 6 नंबर्स कौन से होंगे? 238028। ये गलत कैसे हो गया? मेटल का बीच का हिस्सा, छठवीं लाइन और चौथा रो यूरेनियम होना चाहिए, सही है ना? रुको, सीरियल नंबर क्या होगा? 92। 060492। खुल गया। ये लो। बैठ जाओ। पीछा करो। तुम इधर से लो।
स्टडीज वापस पा गए। हमारी सालों की मेहनत आखिर रंग लाई है। तुम्हें तो याद ही होगा कि इसके डैड और तुम्हारे डैड में बहुत बनती थी। वैसे लव अफेयर्स की आदत मत डालो। जाओ आराम करो, ठीक है? मिलते हैं। मैं अब चलता हूं। हम्म। मार्टिन, हेरिकेन ऑपरेशन की डेडलाइन आ चुकी है, पर अभी भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। तुमने अपना काम पूरा नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, और वो भी आज से ही। हायर ऑफिसर्स ने तुम्हारी जगह काम करने को कहा है। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं? तुम एंडी और एरिक की मौत से बच नहीं पाओगे। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं? तुम एंडी और एरिक की मौत से बच नहीं पाओगे। एरिक ने तुम्हारे डैड की रिसर्च चुरा ली, जिसकी वजह से वो सुसाइड करने पे मजबूर हो गए। फिर तुमने उस पर नजर रखी, एक मौका पाने के लिए और अपने डैड की रिसर्च को वापस लेकर आने के लिए। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि एंडी की मौत रहस्यमयी थी। कौन विश्वास करेगा कि एक खिलाड़ी आत्महत्या कर सकता है? अमीरा, वहां बम है। जिस प्रोजेक्ट के बारे में एंडी ने बताया था वह बहुत ही रहस्यमयी है। मैं कैसे ट्रस्ट करूं तुम पर? तुम्हारे डैड के मर्डर से रिलेटेड कुछ सबूत मिले हैं। ये हमारे सहयोग के बेस को बिल्ड करेगा। होगी। क्या उसे मार दूं? नहीं, उसे अकेला छोड़ दो। लैब से अपनी चीजों को शिफ्ट करने के बाद हम दिलान पर भरोसा कर पाएंगे। हाँ, डॉक्टर एस को ऐसे मत भूलो। मुझे पता चल गया कि इन सब की वजह वही है। मैंने पहले के और अभी के सारे प्रोडक्शंस को पूरी तरह से कॉपी कर लिया है। क्यों? मुझे बताओ कि आखिर क्यों? बताओ मुझे क्यों? क्यों किया ऐसा? आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? तुमने इसे बंद क्यों किया? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? रुक जाओ, ऐसा कुछ मत करो, ऐसा कुछ मत करो, प्लीज। क्या कर रहे हो? सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सुनो, तुम मुझे मारने वाले हो क्या? सुनो, खोलो, मुझे बाहर आने दो, मुझे बाहर आने दो, मुझे बाहर आने के लिए करके जा रही हो। सुनो, मेरी बात सुनो। अंदर बैठिए। हाँ हाँ ठीक है। क्या वो मुझे मारने वाले हैं? तुम कौन हो? मुझे अपने साथ लेकर क्यों जा रही हो? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? अभी मेरे साथ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। अच्छा ये होगा कि
ठीक है, मेरा इंतजार करना। मैगी, मार्टिन पर अपनी कड़ी नजर रखना। ग्रीन बोतल के मिलने के बाद तुरंत उसे खत्म कर देना। हम नहीं चाहते कि वो हेरिकेन ऑपरेशन में कोई रुकावट बने। जैसा कि हमने पहले प्लान किया है, एंडी के बेटे को आइलैंड लेके आओ मुझसे मिलाने के लिए। जी सर, बोतल के मिलने के बाद मैं आइलैंड के लिए निकल। एक बार हम विली ग्रुप का सीक्रेट जान जाएं, फिर हम मार्टिन की असलियत भी जान जाएंगे। उनका एक वर्चुअल सर्वर है, विली ग्रुप उसे रिमोट कंट्रोल के रूप में यूज करता है। लेकिन मुझे एक बात और पता चली है कि वो आईपी एड्रेस बदलते हैं। मैं इस आईपी एड्रेस को कॉपी करने वाला हूँ और तुम्हारे लिए इसकी मदद से मैं एक इंफॉर्मेशन निकालने वाला हूँ। डॉक्टर एस, डॉक्टर एस, एंडी, आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं एक दुविधा में फंस गया हूँ। अगर मैंने अपनी स्टडीज सौंप दी, एंडी, आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं एक दुविधा में फंस गया हूँ। अगर मैंने अपनी स्टडीज सौंप दी तो मैं हायर ऑफिसर्स को क्या जवाब दूंगा, और अगर मैंने नहीं सौंपा तो पता नहीं वो मेरे बेटे के साथ क्या करेंगे, और अगर मैं मर गया तो मेरी मौत का जिम्मेदार मार्टिन होगा। ओके, अब मैं अंदर हूँ। आज के दिन मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि डार्क यूनियन ने अपनी आजादी का स्वागत किया है। स्वागत। अमीरा, हम मुझे उनके प्राइवेट सर्वर पर कुछ मिला है। ये कुछ इंडिकेट कर रहा है। आगे बढ़ते रहेंगे। उसी तरीके लगता है ये रिसर्च बायोकेमिकल बैक्टीरिया से रिलेटेड है। बहुत बढ़िया, इन्वेस्टिगेशन जारी रखो सब लोग मेरी बात और सुन बताना रहे हो मुझे ना? तुम्हें क्या मिला। हम लोग चिंता आगे मत करो। बढ़ते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे थोड़ा समय दे दो। चाहे कुछ भी हो जाए। आज एंडी का बेटा फ्लावर शॉप से गायब हो गया और मुझे ये सोचकर बहुत अजीब लग रहा था। तुमने मुझे किडनैप किया मेरे डैड के साइंटिफिक अचीवमेंट्स पाने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जाने के लिए, और मुझे अपने एक फॉस्टर सन की तरह रखा ताकि तुम अपने मकसद पूरे कर सको। तुम्हें यह पसंद आया? हेलो, मुझे बताओ कि वो मुझे क्यों मरना चाहते हैं। वो मुझे क्यों मरना चाहते हैं? अमीरा, मुझे बताओ क्यों मरना चाहते हैं। सबसे पहले मेरी मॉम को बचाना जरूरी है। चलिए चलिए चलिए, आंटी मेरे साथ आइए। चलिए 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 चलिए, जल्दी करिए। बैठिए बैठिए बैठिए। तो मैं असल में जेरी हूं।
जेसन नाम मुझे मार्टिन ने दिया था और ये सब उसने मुझसे छिपा के रखा। ठीक है, आराम से आइए आप। घर पहुंचकर आप आराम कर सकती हैं। संभल के। हाईवे नंबर 3 की पहाड़ी पर है और हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस शख्स का एक्सीडेंट हुआ है वो विली ग्रुप के प्रेसिडेंट थे, मिस्टर मार्टिन। क्या? जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। जेसन ने मार्टिन को मार डाला और ग्रीन बॉटल लेकर आइलैंड चला गया। डेजी को वहां लेकर चलो। बस एक वही है जो जेसन को कंट्रोल कर सकती है। हेलो, क्या मिस्टर हान से बात हो सकती है? मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। तुम तो सच में बुद्धू हो। मैंने कहा भी था उन्हें ओल्ड मेंशन लेके जाओ। तुम अपने घर क्यों ले गए उन्हें? मैं उनका बुरा नहीं चाहता, मैं तो बस मदद कर रहा था। अब हमें क्या करना चाहिए लूसी? हाँ। हाँ? जॉन, श्श, वो क्या? वापस आ गया। चलो उठो, चलो छुप जाओ वहाँ। जॉन, तुम कहाँ थे अब तक? मेरा फोन भी नहीं उठाते थे। आखिर कहाँ गायब थे? और ये कौन है? जानते हो तुम्हारे बॉस मारे गए। जॉन, अब कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? हाँ? 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 तुम पहले चुपचाप आइलैंड में छुप जाना और वैसा ही करना जैसे हमने बात की थी। मुझ पर भरोसा रखो, तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। लूसी के साथ क्या हुआ तुम्हें पता है? डेविड शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ डेविड, शांत हो जाओ।
हेलो। क्या ये तुम हो? बोलो ना, बात करो प्लीज। तुम्हारी जॉब फिर से शुरू होने के बाद ये दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। इस आइलैंड की सिचुएशन के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तुम्हें यहाँ जाकर देखना होगा। वहाँ चल रही टेररिस्ट एक्टिविटी का पता लगाओ। पहले अपनी माँ को बचाना, फिर अपने बारे में सोचना। यस सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। इस लिटिल आइलैंड को जल्दी ढूंढो। जी सर। मैंने आइलैंड का कंट्रोल बॉक्स ढूंढ लिया है। इसे सैटेलाइट से जोड़ दो और टिपस्टर से बात करके इमेज डेटा ट्रांसमिट करवाओ। ऑर्गेनाइजेशन ने आखिर तुम्हारी माँ का पता लगा ही लिया है। तुमने सिर्फ अपने पिता का बदला नहीं लिया, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक अच्छा काम किया है। बहुत बढ़िया। हमारी करंट लोकेशन 80 किलोमीटर दूर हाईवे नंबर 3 की एक पहाड़ी पर है। जो हम लोग सब इस जिस ऑर्गेनाइजेशन लोकेशन के पर साथ रहे दगा हैं, वो जल्दी करते आपको हैं, सूचित किया जाएगा। उनकी मौत अच्छी मैं फिर से नहीं बताना होती चाहूंगी, है। हमारी करंट लोकेशन 80 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर है। जल्दी करो। ऊपर वाले जल्दी करो। हो गया। रॉजर, अमीरा की मदद के लिए वहां लोग भेजो। यस सर। मेरी बात सुनो, ठीक है? इधर आओ। ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेगा। जिस वजह से आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो हेरिकेन ऑपरेशन है।
29 जून की तारीख को हम इबोला वायरस को रिलीज करेंगे। पूरी दुनिया के कोने कोने में जो लोग इफेक्टेड होंगे इलाज के लिए तरसेंगे और फिर हम अपनी वैक्सीन को सेल करके महंगे दामों पर बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। अब तुम लोग उसे जाने दो। जरूर। तुम लोग चौकन्ने रहो। जी। सुनो ध्यान से, देखो ये मिसाइल्स तुम्हें उस पहले हेलीकॉप्टर में डालनी है और वो दूसरे में। हाँ। समझ गए? जी सर। वहां पे क्या हो रहा है? कितने बक्से बचे हैं? सुनाई दिया क्या? क्या कर रहे हो यहाँ पर? घूमने आए हो क्या? किसी को सुनाई दिया क्या? कितने बक्से बचे हैं अभी? जल्दी करो। क्या देख रहे हो तुम लोग? काम करो। बॉस तुमसे परेशान हो गए हैं। भाड़ में जाओ। ये सबसे पावरफुल मिसाइल है। अगर हमने इसे लॉन्च किया तो हम सोच भी नहीं सकते क्या होगा। मार डालो। जैसा हमने डिसाइड किया था कि पूरे एरिया में वायरस फैला दिया जाए और पूरे देश में हमारा वैक्सीन बेचा जाए। लगता है कि तुमने ध्यान नहीं दिया इस पर। मैंने तुम पे ध्यान नहीं दिया। सरप्राइज्ड हो गए क्या? भगवान कभी मेरा बुरा नहीं करते हैं, समझ गए? जिनके साथ भगवान होते हैं उनका कोई कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, समझे? तुम जैसे पे भगवान कभी मेहरबान नहीं होते। तुम्हारा अंत निश्चित है, तुम्हें खत्म होना होगा। तुम्हारा असाइनमेंट मैं तुम्हारे लिए ही करूंगा। अपनी आंखें खोल लो बुड्ढे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इबोला वायरस कितना खतरनाक हो सकता है एक नैनोमीटर आइसोटोप से एक्टिव होने के बाद। और आज तुम इसे अपनी आंखों से देखोगे और मैं तुम्हें अपना गिनी पिग बनाऊंगा। क्यों?
अपनी माँ के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ, उसके बाद तुरंत काम पर आ जाना। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। जी सर। मदद करने के लिए शुक्रिया। बॉस, हम तैयार हैं। ये वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो चुका है। कम्युनिकेशन सेक्टर और सिक्योरिटी सेक्टर के लोग मिलकर इसका पता लगा रहे हैं। वीडियो के मिलने से पहले ही समंदर के पास लिटिल सी आइलैंड पर खतरनाक एक्सप्लोजन हुआ था। कुछ मीलों दूर तक समंदर का रंग बदल गया था, जिसमें कई सारे समुद्री जीव मारे गए होंगे। एनवायरमेंटलिस्ट ने इसकी जांच की और बताया है। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये सब चल क्या रहा है। कंफर्म कर दिया है और इस आइलैंड के ऊपर बायोकेमिकल बॉम्ब के द्वारा अटैक किया गया। आज के दिन से हमारी गतिविधियां पूरी दुनिया में फैल जाएंगी। जो भी हमें चुनौती देगा या हमें उकसाने की कोशिश करेगा, उसका अंत दुख भरा और भयानक होगा। हमारे पास ताकत है, हमें मौत से डर नहीं, और अब हमारी ताकत दुनिया के हर कोने में देखी जाएगी। अगर एक्सप्लोजन का स्केल नापा जाए तो ये किसी एक्टिवेटर या बायोकेमिकल दोनों का मिला जुला इफेक्ट है। अब हम खाएंगे क्या? मार्टिन के डेथ के बाद ये कौन हो सकता है? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लूसी भी हमारा नहीं देश रही। तो पूरा सी फूड पे ही जॉन के बारे में भी कुछ निर्मित पता है। नहीं। हाँ, सुनो, पता नहीं कैसे चलने तुम वाला कहाँ जा रहे हो? है। वैसे ही मैं पॉज करो, देखो रिफ्लेक्शन में नजर आ रहा है। अगर मार्टिन अभी तक जिंदा है तो ये एक्सप्लोजन उसी ने करवाया है। अरे अरे तुम कहाँ जा रहे हो? जैसा कि आप जानते हैं आज 30 जून है और ये नंबर 3 स्टेडियम है। हम आज ओपनिंग सेरेमनी रोकने जा रहे हैं एशिया के दूसरे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सम्मेलन की। अभी हजारों की तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। एक स्पेशल पुलिस फोर्स वहाँ भेजो जो वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से काम करे। हम नहीं चाहते कि सेरेमनी किसी भी वजह से रुके। यस सर। वो मिसाइल जिसका डेटा जेसन ने भेजा था, उससे असेंबली में अटैक हो सकता है। अमीरा, जल्द से जल्द मिसाइल का पता लगाओ। यस सर, मैं नजर रख रही हूँ। देखो, ये मिसाइल 120 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। इसकी रेंज 10 किलोमीटर है। असेंबली रूम को सेंटर ऑफ द सर्किल लिया है और हम 120 किलोमीटर की रेडियस में इसे देख सकते हैं। और अगर इसे देखा जाए तो इसके आसपास का इलाका ही माउंटेन को कवर करता है। मैं इस जगह को जानती हूँ। डॉक्टर एस की ये फोटो दिखाओ मुझे। इस मामले में हम कोई भी चूक नहीं कर सकते हैं। सर, मुझे मिल गया। रॉजर, साउथ रीजन में साउथ ईस्ट की तरफ देखो और इमरजेंसी प्लान शुरू करो। यस सर। 10 किलोमीटर का एक डिस्ट्रक्शन एरिया स्टेडियम तबाह करने के लिए काफी है। असेंबली में मौजूद हजारों लोग कहाँ गए पता भी नहीं चलेगा। बायोकेमिकल्स वेपन्स के साथ परिणाम घातक हो सकते हैं। ये तो एक टेररिस्ट ग्रुप है जो वर्ल्ड वॉर 2 के रेमिनेंट से बना था। एक्शन लेते वक्त अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना।
चलो। वो दोनों कहाँ हैं? कहाँ हैं? शांत रहो, बहुत सावधानी से। जल्दी करो। तो आखिर तुम आ ही गए। मुझे पकड़ने आए हो या खत्म करने आए हो? शूट क्यों नहीं करते मुझे? हिम्मत है तो शूट करके दिखाओ। मैंने तुम्हें कितना सपोर्ट किया, तुम्हें बचपन से संभाला, यहां तक कि तुम्हें शूटिंग भी सिखाई, और अब तुम मुझे ही बंदूक दिखा रहे हो? हाँ, शूट करो, शूट करो, शूट करो मुझे। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। शूट करो मुझे, यहां पे, यहां पे, यहां पे शूट करो, शूट करो, शूट करो। हाँ। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुमने एक औरत के लिए मुझे धोखा दिया। हाँ। सही है, तुम दोनों साथ में हो। गन नीचे करो, नहीं तो बेचारा मारा जाएगा। नीचे करो, नीचे करो। कहते हैं ना कि जो डर गया समझो मर गया। सुनी है ना तुमने ये बात?
बीस सेकंड के बाद इस मिसाइल की पोजीशन को नहीं बदल पाएंगे। सैटेलाइट से अमीरा को कनेक्ट करो, जल्दी करो। वो देखो। हमने कर दिखाया। डैड की डायरी पढ़ने के बाद मैंने जाना कि आपने कितना सफर किया है इतने सालों में। मैंने आपको नहीं समझा, माफ कीजिएगा। जेसन!